कल 2:30 बजे जो हादसा हुआ उससे पूरा देश दहल गया। ये आतंकी हमला पिछले 25 साल में सबसे बड़ा हमला कहा जा सकता है। पुलवामा के बाद ये ऐसा हमला, हालांकि कई पैटर्न इसमें बदलते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर पहली बार टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है और ये भी जानकारी मिल रही कि धर्म पूछकर सीधे सर पर गोली मारी गई है। अब बड़ा खुलासा इसको लेकर हो रहा है, आया है कि फिलहाल आपको बता दें कि जो आतंकियों की तलाश है वो इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रही है। आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है आतंकियों को खोजने के लिए। ये ऐसा इलाका क्योंकि यहाँ पहाड़ पेड़ जिनमें आतंकी आराम से छिप सकते थे, लेकिन हाईटेक यहाँ तरीके से उन्हें ढूंढने, उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश होगी, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसके बाद वो बचकर जा नहीं सकते। और सुरक्षा बल पूरी चौकसी के साथ आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। मीर फरीद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं पहलगाम में, उसी जगह जहां पर हमला हुआ था। मीर फरीद, मैं 2-3 चीजें आपसे यहां पर समझना चाह रही हूं, क्योंकि क्यों यहां इस जगह को टारगेट किया गया? क्योंकि यहां पर सेना की तैनाती नहीं थी, यानी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि टूरिस्ट को निशाना बनाया जाए, लेकिन कश्मीर की स्थिति को देखते हुए क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां कुछ ना कुछ सुरक्षा होनी चाहिए? क्या हम ये माने कि वहां ये बड़ी चूक जो पहले हुई? जी अर्पिता, ये सारे सवाल जो है इनका जवाब सुरक्षा एजेंसीज को देना होगा, क्योंकि काफी प्रेजेंस है, कोई शॉर्टेज नहीं है सुरक्षा बलों की। कश्मीर घाटी की बात करें और पहलगाम, इसमें कोई शक नहीं है काफी जो है अमन चैन वाला इलाका रहा, क्योंकि टूरिज्म था तो टूरिज्म चाहिए आपको, तो आपको अमन मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ ज्यादा घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन अगर आपको याद होगा पिछले साल भी 2 टूरिस्ट को जो है पिस्टल फायरिंग का एक इंसिडेंट हुआ था, तो पहली ऐसी घटना नहीं थी। और बार बार हमें भी जो है, हम जब अपने सूत्रों से बात करते वो कहते थे कि यहाँ से मूवमेंट जरूर नोटिस होती है, यानी कि ये एक ट्रैक है जो आतंकी संगठन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ इनपुट्स नहीं थे, तो चूक तो जरूर है। और खासकर अगर आप इंटेलिजेंसीज की बात करें तो उनकी चूक ज्यादा है, क्योंकि सुरक्षा बल हर जगह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज्यादा टूरिज्म है कश्मीर में कि आप मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर सकते। तो इसमें रोल इंटेलिजेंसीज का बनता है कि वो सूचित करें, इनपुट दे, अलर्ट करें और उसी हिसाब से जो सुरक्षा बल है एरिया डोमिनेशन करे। तो कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल्स पे इस पे चूक है और उन चीजों को तो जरूर देखना पड़ेगा सुरक्षा बलों को। और खासकर ऐसी जगह, जैसे आपने सही कहा, ये कट ऑफ है। जो पहलगाम आए हैं इस एरिया के बारे में जानते हैं, तो ये मेन पहलगाम नहीं है जहां सुरक्षा बल जो है काफी उनकी तैनाती है। ये कट ऑफ एरिया, यहाँ कोई गाड़ी नहीं पहुंचती, यहाँ आपको घोड़े पे आना है, पैदल आना है, बहुत दुर्गम रास्ता है। हम जब यहाँ से आए तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा। ऊपर आते होते बोल्डर है, पानी है, स्लिपरी कंडीशंस हैं और रास्ते में हमें जूते मिले और बिलोंगिंग्स भी हमने देखी। जो टूरिस्ट यहाँ से भागे थे इसी रास्ते से जो है आनन फानन में भागे, और जो नोमैड्स हैं यानी कि गुजर कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोल्डर्स पे आधे लुढ़क रहे थे, आधे भाग रहे थे, दहशत का माहौल था। उन्होंने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जो टूरिस्ट थे उनकी मानसिक स्थिति कुछ इस तरीके की थी कि वो कुछ नहीं सुन पा रहे थे। कई लोग जो है नीचे आते आते भी जख्मी हुए हैं। तो ये अपने में ही जवाब है कि ये जगह क्यों चुनी है। और दूसरी वजह मैं आपको दिखाऊं, यहाँ की तरफ अगर आपको मैं दृश्य दिखाऊं, इस वक्त सुरक्षा बल जो है पूरी फोर्स में यहाँ पे है। ये सीआरपीएफ का पूरा एक कंपनी जो लैस है हथियारों से, और पीछे अगर आप इनके देखेंगे पिट्ठू है जिसमें उनका सामान है, एमुनिशन है। और साफ तौर पे इंटेंट ये है कि जंगल के अंदर जाएं, कई दिन भी लग सकते हैं, तो वो ऑपरेशन करने को सुरक्षा बल तैयार है। ऊपर आप चॉपर की भी आवाज सुन रहे होंगे। सुबह से लगातार 3 से 4 जो है हैप्टर्स यहाँ घूम रहे हैं और सर्वेलेंस कर रहे हैं। अंदर उस तरफ अगर आप ट्री लाइन की बात करें बाइसरन की, तो वो है इस वक्त एक्शन का इलाका जहाँ पे सुरक्षा बल फैले हुए हैं। कमांडोज, सेना का 3 आरआर, एसओजी, सीआरपीएफ सब इन जंगलों के अंदर हैं। जो भी उनके पास इक्विपमेंट है, लेटेस्ट सर्वेलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोशिश तो पूरी है कि इनको रोका जाए, इनको मार गिराया जाए, क्योंकि सिर्फ इस ऑपरेशन के लिए नहीं, आगे ये खतरा बन सकते हैं। आगे अमरनाथ यात्रा होने वाली है, यही ट्रैक है, यही पहाड़ है, यही जो है लोकेशन है, तो उस पे भी हमला हो सकता है। जो लोग टूरिस्ट पे हमला कर सकते हैं वो यात्रियों को पे हमला करने के लिए जो है 2 बार नहीं सोचेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। और अर्पिता, ये भी आपको बोल दूं कि अभी कुछ समय में यहाँ जो हमारे लोकल सोर्सेज कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह कभी भी यहाँ आ सकते हैं। उनके साथ पूरी सुरक्षा जो सीनियर ऑफिसर्स की टीम होगी और मौके पे समीक्षा लेंगे कि क्या हुआ है और इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे। मैसेजिंग की है कि पूरे देश को
आपको क्या कुछ जानकारी मिल पाई, क्योंकि 2:30 बजे देखिए हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये मीर फरीद हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह वहां सुरक्षा इस वक्त है। और मीर फरीद हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मीर फरीद, क्योंकि 2:30 बजे का ये इंसिडेंट है, ये हादसा हुआ है, उसके बाद सेना या जवानों को पहुंचने में वहां कितना वक्त लगा, कि कब से वहां, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन है, लेकिन एक लंबा समय मिल गया इन आतंकियों को वहां से निकल जाने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने एग्जिट प्लान जरूर बनाया होगा। 2:30 बजे जब ये हादसा हुआ, उसके बाद कब से सर्च ऑपरेशन कल चला? जी, 2:30 और 3 के बीच में हादसा हुआ है। और उस समय जब पहला आधा पौना घंटे की बात करें तो कोई सुरक्षा बल यहाँ नहीं था। जो लोकल थे, घोड़े वाले, टीवी वाले या लोकल जो नोमैडिक कम्युनिटी के लोग हैं, वो सामने आए। गोलियां चलने के बाद वो सामने आए। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जो लोकल्स हैं वो जाते हैं, जो कुछ महिलाएं हैं उनकी हालत बहुत खराब है, वो रो रही हैं, और उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, आप पानी पीजिए। तो अपनी तरफ से लोकल्स ने पहला जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप कहेंगे, तो तकरीबन 1 घंटे का समय लगा है सुरक्षा बलों को यहाँ पहुंचने में, और उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करने में। तो आप समझ सकते हैं कि जो 1 घंटा है वो बहुत समय होता है ऐसे ऑपरेशंस के लिए। और उसके बाद शाम हो गई, अंधेरा हो गया, और उस वक्त आप समझ सकते हैं ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। तो काफी समय मिला है इनको जो है अपने प्लान के मुताबिक इस जंगल में जो है चले जाना, या जो भी इनका एस्केप रूट है उसको फॉलो करने के लिए। और तभी ये जो ऑपरेशन है इसमें समय लग सकता है। हमने इससे पहले भी जो ऐसे जंगल के ऑपरेशन देखे हैं, आसान नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बलों को भी एहतियात से आगे बढ़ना है, वो भी कैजुअलिटी नहीं चाहते होंगे, तो काफी इसमें समय लग सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पूरी ताकत झोंक दी है, और गृह मंत्री खुद भी यहाँ आ रहे हैं पूरी समीक्षा लेने के लिए और एक मैसेज भेजने के लिए जो जनता है कि सरकार इसको लेके काफी गंभीर है, और कोई भी कदम नहीं छोड़ा जाएगा इनको मारने में और ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो को जो है बेहतर करने में। जी बिल्कुल।